बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कि वो बीमारियां जो कि जिनसी अमल के दौरान मुंतकिल होती हैं, इन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का नाम देते हैं या वेनेरियल डिजीज़ का नाम भी देते हैं। आज इस सिलसिले में हम पहली बीमारी पढ़ेंगे गोनोरिया। इसे हम उर्दू में सुजाक का नाम देते हैं हिकमत की ज़बान में, और ये जिस बैक्टीरिया से होता है काज बाय नज़ीरिया गोनोरिया, नज़ीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया से ये होता है, और ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकाकस बैक्टीरिया है। तो हम जानते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव टर्म हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, हम उसके बारे में तफसीलन जानते हैं। तो ये इसका नाम जो था ये जर्मन फिजिशियन नाइजर एल्बर्ट के नाम पर रखा गया। ये हम देख रहे हैं कि नाइजर एल्बर्ट के नाम पर ये रखा गया। तो इसकी सिम्टम्स अब हम बढ़ते हैं कि सिम्टम्स क्या होती हैं। तो मोर अबीवियस इन मेल्स के अंदर इनकी सिम्टम्स जो हैं वो बहुत वाज़े होती हैं। तो होता क्या है इसमें, अब हम देखते हैं कि इस बीमारी में होता क्या है। तो पहली इसका है सिम्टम्स इन्फ्लामेशन ऑफ यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट। ये यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट मीन यूरिथ्रा, और अपना जो कि पेशाब को भी मुंतकिल करता है और हमारे सीमेंस को मुंतकिल करता है, इसीलिए हमने उसका नाम यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट रखा हुआ, क्योंकि मेल में ये कॉमन होता है। लिहाजा वो टर्मिनोलॉजी हमने इस्तेमाल की, इन्फ्लामेशन ऑफ यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन। उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, अंदरूनी लाइनिंग है, उसके अंदर सोजश आ जाती है। किसकी वजह से? नज़ीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया की वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से। तो इसमें मेल्स को फील क्या होता है, किस वजह से हम ये डायग्नोज करते हैं कि ये सुजाक हो गया है, गोनोरिया हो गया है। मेल्स को बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग, जब वो पेशाब करते हैं तो उन्हें बर्निंग सेंसेशन का एहसास होता है, पेन होती है, तकलीफ़ होती है, और यूरिथ्रल डिस्चार्ज होता है। और यूरिथ्रल डिस्चार्ज मीन कि यूरिथ्रा से, पेशाब की नाली से डिस्चार्ज होता है। वो डिस्चार्ज किस किस्म का होता है? वो डिस्चार्ज प्यूरुलेंट एंड ब्लडी, यानी वो पीप नमा, ये उसमें पीप हो सकती है और बाज़ दफ़ा उसमें ब्लड भी आ सकता है। तो इस वजह से हम उसे पहचानते हैं कि ये पीप आ रही है और ब्लड आ रहा है, फिर उसका लेबॉर्ट्री टेस्ट किया जाता है। तो फीमेल्स के अंदर अब भी ये बीमारी पाई जाती है, तो उनके अंदर कौन सी अलामात होती हैं वो देखते हैं। थिक वाइट प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, के फीमेल्स के अंदर भी घना वाइट कलर का पीप नमा डिस्चार्ज होता है, यानी पीप खारिज होती रहती है। और ये पीप जो है, ये डिस्चार्ज जो होता है, ये यूरिथ्रा से हो सकता है फीमेल के, या वेजाइना से हो सकता है, दोनों से हो सकता है, क्योंकि फ़ीमेल का यूरिथ्रा और वेजाइना जो है ये सेपरेट ओपनिंग है वेजाइना के अंदर। तो ये दोनों ही हो सकते हैं इनके अंदर, यानी यूरिथ्रा की म्यूकस मेम्ब्रेन और वेजाइना की अंदरूनी लाइनिंग जो है उसके अंदर सोजश हो सकते हैं। इसे हम वेजानाइटिस बोलते हैं। अगर वेजाइना के अंदर ये इन्फेक्शन हो जाए उसे हम वेजानाइटिस बोलते हैं। अगर यूरिथ्रा के अंदर स्वेलिंग हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए नज़ीरिया गोनोरिया से, तो उसे हम यूरिथ्राइटिस का नाम देते हैं। और ये जो डिस्चार्ज होता है कैन टर्न ब्लडी, यानी ये ब्लडी हो सकता है, इसके अंदर बाज़ दफ़ा खून भी आने लग जाता है। और वो फीमेल्स जिनके अंदर ये काम होता है कि ये डिस्चार्ज होता है कैन टर्न ब्लडी,
बाज़ दफ़ा ये इसमें ब्लड भी आने लगता है और ये कंडीशन सीवियर हो सकती है। तो ऐसी वूमेन जिनमें ये होता है, उन वूमेन के अंदर चांसेस होते हैं आर्थराइटिस के। आर्थराइटिस मीन जोड़ों की सोजश, ये आर्थराइटिस। और स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी मीन कि ऐसी औरतें जो हैं वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि अंदर जो है इन्फेक्शन हो गया है। ये इन्फेक्शन जो है वेजाइना से आगे फिलोपियन ट्यूब तक भी जा सकता है, फिलोपियन ट्यूब से ये ओवरी में भी जा सकता है। तो जब ओवरी में चला जाएगा, हमें पता है कि फ़ीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे ये फीमेल की अब्डोमेन के लोअर पार्ट में होता है। तो लोअर अब्डोमिनल पेन, उनके अंदर अब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाती है। इस बीमारी को हम नाम देते हैं PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, यानी पेल्विक रीजन, कूहले के रीजन के अंदर अंदर ये डिज़ीज़ है। तो इसके अंदर कई कैटेगरीज आती हैं, लेकिन जनरली हम इसे एक नाम दे देते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। ज़रूरी नहीं है कि वो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो है वो नज़ीरिया गनोरिया से हो, और वजह भी हो सकती हैं। लेकिन चूँकि ये स्वेलिंग तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हुई है और ये नज़ीरिया गनोरिया से हुई है, लिहाजा ये भी उसी कैटेगरी में हम इसे रखते हैं PID, यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। तो उन फीमेल को क्या फ़ील होता है? फीवर, उनमें फ़ीवर, हल्का हल्का फ़ीवर हर वक्त जो है वो उन्हें रहता है, जिसकी वजह से हम पहचानते हैं कि ये इन्हें भी सोजाक हो गया है। और इसका टेस्ट भी होता है, टेस्ट जो है उसमें क्लियर जरासीम जो है वो हो जाता है कि कौन सा कैजुएटिव ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट टर्म है वेजानाइटिस और सर्विसाइटिस, ये वाले। ये वेजानाइटिस मीन वेजाइना की सोजश, सर्विसाइटिस मीन सर्विक्स की, यानी जो वेजाइना का यूट्रस का मुंह है उसकी सोजश। तो अगर ये बीमारी, ये जरासीम प्रेग्नेंट वूमेन के अंदर होता है, तो फिर कौन कौन से मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं, ये अब हम देखते हैं कि इसके अंदर न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस की बीमारी हो जाती है। ये वाली नौज़ायदा बच्चे के अंदर आँखों के जो सोजश मीन आईलिड्स जो हैं उनके स्वेलन होंगे, उनकी सोजश होगी। डिस्चार्ज फ्रॉम द आई, आँखों से डिस्चार्ज होगा। क्या डिस्चार्ज होगा? ये आंसू निकलते रहते हैं, उनसे पीप निकलती रहती है और म्यूकस, लेसदार मवाद निकलता रहता है। अभी ये सारी चीज़ें अब हम ये डायग्राम में हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे ये इनकी हम इन्हें डायग्नोज करते हैं। तो इसके लिए जनरल जो ट्रीटमेंट दिया जाता है नज़ीरिया गनोरिया के लिए, उसके लिए 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स जो है वो दी जाती हैं। तो ख़ास तौर पर 3rd जनरेशन के अंदर वो कौन सी एंटीबायोटिक है जिसे हम ये लगाते हैं, तो ये अब हम देखते हैं। ये सेफ्ट्राइएक्सोन, ये 3rd जनरेशन की सेफलोस्पोरिन है, इसे यूज़ किया जाता है। ये इस दौर के अंदर, इससे पहले जब ये 3rd जनरेशन सेफ्ट्राइएक्सोन नहीं थी, सेफलोस्पोरिन नहीं थी, तो फिर ये एम्पेसिलिन और पेनिसिलिन ये यूज़ की जाती थी, जो कि इस बीमारी का इलाज है। तो अब हम ज़रा देखते हैं, उनको डायग्राम्स के ज़रिए देखते हैं कि ये नज़ीरिया गनोरिया जो है ये कैसा नज़र आता है। ये हम देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया है नज़ीरिया गनोरिया। तो ये वाले, ये बैक्टीरिया ये काज करता है।
तो जो ही वो नौज़ायदा बच्चा जो कि इन्फेक्टेड बर्थ कनाल से पैदा होता है, जिन प्रेग्नेंट वुमेंस के अंदर ये बीमारी होती है, जो ही वो बेबी इन्फेक्टेड बर्थ कनाल से निकलता है तो उसके अंदर, चूँकि वो पहले इन्फेक्टेड है, डिस्चार्ज उनके अंदर होता रहता है, तो उनके अंदर नज़ीरिया गोनोरिया जरासीम मौजूद होता है। वो नज़ीरिया गोनोरिया जो है, ये आईलिड की ये स्वेलिंग ये देख रहे हैं हम, और रेडनेस ऑफ आई ये हम देखते हैं। ये बीमारी जो है ये नौज़ायदा बच्चे के अंदर हो जाती है। तो दूसरी टर्म हमने पढ़ी सर्वासाइटस। सर्वासाइटस मीन और वेजानाइटस। वेजानाइटस मीन वेजाइना की सोजश। ये इतना हिस्सा जो है ये वेजाइना का है। वेजाइना एक्सटर्नल जेनिटल आर्गन है जो कि बर्थ कैनाल भी हम इसे नाम देते हैं। ये वाली स्वेलिंग जो है ये यहाँ ज़ाहिर की गई है, इस हिस्से के अंदर सोजश हो जाती है। अगर ये सोजश यहाँ से सर्विक्स से आगे इधर वेजाइना में आ जाए, इतने सॉरी ये यूट्रस के अंदर इधर आ जाए, तो इसे हम देखते हैं कि यहाँ से फिर ये इसमें इन्फेक्शन जो है यहाँ से ये सीधा इधर जाएगा इसके अंदर फिलोपियन ट्यूब में, और फिर यहाँ से ये ओवरी में आ जाएगा। तो फिर सारा ही ये वाला हिस्सा जो है ये सारा ही मुतासर हो जाता है, और फिर PID यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो है वो हो जाएगी। तो नेक्स्ट इसका हम देखते हैं ये सर्विसाइटस यानी सर्विक्स, जो कि यूट्रस का मुंह है उसकी सोजश। ये सारी बॉडी जो है ये यूट्रस की है। ये वाला येलो पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है ये यूट्रस का मुंह है, सर्विक्स है। ये सर्विक्स जो है ये इसको अलहदा इधर ये दिखाया गया है, इसके अंदर ये स्वेलिंग दिखाई गई है, ये नॉर्मल है। ये वाला हिस्सा ये नॉर्मल, और ये वाला हिस्सा जो है ये स्वेलिंग है। इसके अंदर से हम देख रहे हैं कि वो येलो कलर का डिस्चार्ज निकल रहा है, जो कि इसकी अलामत है कि सर्विसाइटिस हो गया, सर्विक्स की सोजश हो गई है। नेक्स्ट इसका देखते हैं हम डायग्राम्स इसकी। ये सर्विक्स को एक और व्यू से दिखाया गया है कि अकेली सर्विक्स का ये जो है व्यू दिया गया है, जिसके अंदर ये हम देख रहे हैं कि ये सर्विक्स का मुंह है इतना, और इस मुंह से ये मवाद खारिज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, जिसे हम प्यूरुलेंट का नाम देते हैं, यानी पीप भरा मवाद जो है वो निकल रहा है। तो न्यूनेट के सिलसिले में जो हमने अभी ये डिस्कस किया कि उनकी आँखों के अंदर के आईलिड में सोजश हो जाती है और उनसे पीप निकलती है, ये हम देख रहे हैं कि ये पीप जो है ये बाद में भी निकलती रहती है उन बच्चों के अंदर। लेकिन सेकंड डायग्राम में हम देखते हैं कि जो है ये नौज़ायदा बच्चा है ये वाला, तो इसके आईलिड जो हैं चूँकि वो मुतासरा बर्थ कैनाल से निकले हैं, उससे पैदा हुआ है, तो इसके अंदर ये आईलिड ये देखते हैं सूजे हुए हैं, स्वेलन हैं, इनमें देखने की इसे इसकी अहलियत नहीं है, वो ओपन नहीं कर पा रहा। तो ये ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक होगा। तो मेल्स के अंदर अभी हमने ये टर्म पढ़ी यूरिथ्राइटिस। यूरिथ्राइटिस मीन ये वाला हिस्सा जो है ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर, और इस ब्लैडर से आगे ये वाली नाली जो है ये क्या है, यूरिथ्रा। इसके अंदर इसकी अंदरूनी म्यूकस मेम्ब्रेन में जो सोजश हो जाती है उसे हम यूरिथ्राइटिस का नाम देते हैं। तो मेल्स के अंदर जैसे फीमेल के अंदर यूरिथ्रा से इन्फेक्शन जो है वो वजाइना में पहुंचा, वजाइना से आगे सर्विक्स से, फिर यूट्राइन में, फिर फिलोपियन ट्यूब में, इसी तरह मेल के अंदर भी ये इन्फेक्शन जो है आगे जा सकता है। जब आगे जाएगा तो मेल के जो प्रोस्टेट दूध जो कि हमने पिछले लेक्चर में तफसील से पढ़े, उनकी सोजश हो जाती है। ये हम देख रहे हैं ये वाले ये प्रोस्टेट दूध हैं, ये इधर का ये इस तरफ, ये इनकी स्वेलिंग ये ज़ाहिर की गई है, ये वाला हिस्सा ये सारा प्रोस्टेट है, और दरमियान में ये वाली नाली जो है ये क्या है, ये यूरिथ्रा है।
यूरिथ्रा के साइडों में ये पड़ा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये वाला हिस्सा क्या है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। नेक्स्ट इसकी डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम जो है कि ये इन्फेक्शन जो है अगर मज़ीद बढ़ जाए तो मेल्स के टेस्टिस के ऊपर जो एपिडिडमस मौजूद है, ये इधर हम लेफ़्ट साइड में ये देख रहे हैं, ये ब्लू कलर में, ये नॉर्मल जो है ये एपिडिडमस है। तो राइट साइड में ये वाला जो है इधर हम देख रहे हैं, ये एपिडिडमस के अंदर इन्फेक्शन इधर तक फैल गया, यानी नेज़ेरिया गोनोरिया का इन्फेक्शन यहाँ तक फैल गया, और इसकी सोजश को हम एपिडिडमाइटिस का नाम देते हैं। उम्मीद है कि जितनी तफसील से समझाया है समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।